Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is major histocompatibility complex MHC molecule. Introduction. Major histocompatibility complex is the set of surface protein located on the cell membrane of nucleated cell. Surface protein होती हैं जो कि अगर कोई भी एंटीजन आता है बॉडी के अंदर तो उसके आइडेंटिफिकेशन करती हैं, उसको रिकग्नाइज करती हैं. It play an important work to identify the antigen between self और non-self. Self antigen either या non-self antigen है. इंट्रासेलुलर रिकग्नाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन. कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आके उसको प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी रिकग्निशन में उसको प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. हिस्टो रेफर्स टू द टिश्यू, कंपैटिबिलिटी रेफर्स टू द लिविंग टुगेदर. MHC मॉलिक्यूल ऑलवेज रिकॉग्नाइज ओनली टी लिम्फोसाइट. ये सिर्फ टी लिम्फोसाइट को रिकॉग्नाइज करती हैं. हेल्पर टी सेल आइदर या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल. टू टाइप ऑफ MHC वर्क इन इम्यूनिटी. दो तरह के MHC जो है वो वर्क करते हैं इम्यूनिटी के लिए. बट 4 टाइप ऑफ MHC मॉलिक्यूल हैं. बट 2 मॉलिक्यूल्स ही MHC1 और MHC2 ही जो है वो मोर फंक्शनली हैं. और MHC3 और MHC4 जो है वो पुअर है फंक्शन के लिहाज से भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी. और ये इंट्रासेलुलर रिकग्निशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं. MHC जो इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं. MHC1 जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है और MHC2 हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी डेफिनेशन. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स इज मेम्ब्रेन अटैच प्रोटीन विच वर्क ऑन द रिकग्निशन ऑफ एंटीजन. वो एंटीजन की रिकग्निशन में वर्क करते हैं. आइदर वो सेल्फ एंटीजन है, सेल्फ है, और आइदर वो नॉन सेल्फ है. उसके बाद इसकी हिस्ट्री आ जाती है. पीटर ग्रूवर ने 1930 में 4 ग्रुप ऑफ MHC मॉलिक्यूल को फाउंड किया था. ब्लड का सैंपल लिया था उसने, माइस के ब्लड का आइडेंटिफाई किया था उसने ब्लड ग्रुप को एंटीजन, और उसने 4 टाइप ऑफ MHC को इंट्रोड्यूस किया था. जॉर्ज स्नेल एंड जीन डोसेट एंड बार्ले रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ MHC मॉलिक्यूल इन 1980. इसके बाद आ जाती हैं क्लासेस ऑफ MHC मॉलिक्यूल. 4 क्लासेस ऑफ MHC मॉलिक्यूल हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट और सेकंड MHC1 और MHC2 मोर फंक्शनली हैं, और MHC3 और MHC4 जो है वो स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी पुअर हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट MHC1 मॉलिक्यूल. पहली हमारे पास आ जाती है MHC1 मॉलिक्यूल. MHC1 मॉलिक्यूल का इसका मॉलिक्यूलर वेट है 45 किलो डाल्टन, और दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल. की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं नर्वस टिश्यू और प्लेटलेट्स को छोड़कर. इट प्रेजेंट एंटीजन टू द टी सी सेल. ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को जो है एक्टिवेट करता है और ये बाइंड होता है CD8 एडियन मॉलिक्यूल टी सी सेल्स के, और इट ब्रिंग्स अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन. 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फा चेन और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन. अल्फा चेन जो होती है वो नॉन कोवलेंटली बॉन्ड होती है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के साथ. अल्फा चेन कंटेनर ट्रांस मेम्ब्रेन, उसके अंदर उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जबकि बीटा चेन में वो नहीं प्रेजेंट होती. विच इज़ इनकोडेड बाई ABC जीन ऑफ ग्रुप्ड HLA यूज फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन. अल्फा चेन इज़ ऑर्गेनाइज बाई 3 डोमेन. अल्फा चेन के अंदर 3 डोमेन्स प्रेजेंट होती है, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3, और हर चेन जो है बनी होती है 90 अमाइनो एसिड सीक्वेंस से. उसके बाद आ जाता है बीटा 2 ग्लोबुलर इज सिमिलर इन साइज ऑफ अल्फा 3. अल्फा 3 मतलब अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 डोमेन्स ऑफ अल्फा हैं, उन्हीं के साइज़ के जितनी. ये नीचे डायग्राम में शो हुआ है कि ब्लू और ग्रीन जो कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा चेन को, और जो रेड कलर है वो बीटा माइक्रोग्लोबुलिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चारों सिमिलर इन साइज़ है. व्हेन द एंटीजन इज़ इंटरनलाइज एंड प्रोसेस्ड इनसाइड द प्रोट्यूसोम द पेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड. पेप्टाइड इज़ further loaded on the groove of MHC1 molecule from endoplasmic reticulum. उसके बाद हमारे पास आ जाती है MHC2 मॉलिक्यूल. क्लास
टू MHC molecule are present on the surface of antigen presenting cell, ये APCs पे present होगा, and the cell will engulf the foreign एंटीजन, और ये क्या करेंगी, वो तो उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके खिलाफ जो है एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, और MHC2 मालिक्यूल जो है ये जब फॉरेन कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसको एनगल्फ कर लेंगे. इट बाइंड विद द एक्सोजीनियस एंटीजन, ये एक्सोजीनियस एंटीजन से बाइंड करेगी. इट बाइंड विद द CD4, वो CD8 एडिगन मालिक्यूल ऑफ TC सेल्स होता है, और TC साइटोटॉक्सिक T सेल के, और ये हेल्पर T सेल के CD4 एडिगन मालिक्यूल के साथ बाइंड करेगी. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें भी 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अल्फा और बीटा चेन, लेकिन उसमें अल्फा चेन की 3 डोमेन्स हैं, यहाँ पर दोनों की 2 है, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2. Antigen is processed inside the endosome and peptide is further loaded on the groove of MHC2 molecule. उसके बाद आ जाता है structure of MHC2 molecule. The class 2 MHC molecule consists of 2 polypeptide chain, 2 polypeptide chain होती हैं. अल्फा चेन जो है उसका molecular weight 33 किलो डाल्टन है, और बीटा चेन का 28 किलो डाल्टन. The both chain are attached non-covalently, ये दोनों चेन्स भी non-covalently attach होंगी. MHC1 मालिक्यूल में भी वो दोनों नॉन कोवलेंटली अटैच थी. ईच चेन कंटेन 2 यूनिट, दोनों चेन की 2 यूनिट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, और बीटा चेन की भी 2 डोमेन्स हैं, बीटा 1 बीटा 2. बीटा 2 एंड अल्फा 2 आर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन एंकरिंग द MHC टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. MHC के कंपैरिजन में हम देखें तो MHC1 में अल्फ़ा चेन जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी इसमें, और बीटा में नहीं थी, लेकिन इसमें अल्फ़ा 1 में और बीटा 1 में नहीं प्रेजेंट है, और बीटा 2 और अल्फ़ा 2 में प्रेजेंट है. नीचे डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है. अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 डोमेन जॉइंट बियर अ पेप्टाइड बॉन्डिंग ग्रूव. पेप्टाइड बॉन्डिंग ग्रूव के थ्रू अल्फ़ा 1 और बीटा 1 आपस में अटैच्ड है. डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में भी शो किया गया है. उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्लास 3 MHC मालिक्यूल, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी ज़्यादा उनका फंक्शन नहीं होता. ज़्यादा फंक्शन MHC1 और MHC2 का ही होता है, 3 और 4 का ज़्यादा फंक्शन नहीं है. सेवरल स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डाइवर्स प्रोटीन इनकोडेड विद इन द थर्ड रीजन ऑफ MHC इंक्लूड सेवरल कंपोनेंट्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर to heat stock protein. Not membrane proteins have no role in antigen presentation, although most play a role in immune response. The molecule include complement like C2 and C4 BF B factor. उसके बाद आ जाती है क्लास 4. उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्लास 4 MHC, और इसमें आ जाता है दिस मालिक्यूल इज़ प्रेजेंट ऑन T सेल्स ऑफ ल्यूकीमिया एज वेल एज एन इम्यून थाइमोसाइट्स. इसके बाद हम बात करेंगे HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, जो MHC ह्यूमन के अंदर अगर हम ह्यूमन के MHC के बारे में बात करेंगे तो उसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाएगा. HLA is human leukocyte antigen. HLA is the MHC molecule present in human beings. HLA is the set of surface protein present on the surface of all nucleated cell. तमाम nucleated cell में present होगा. They are responsible for the graft rejection, adaptive immunity, defense against infections. Sometimes it is expressed as cancer or cell destruction. अब जो है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में कैसे हेल्पफुल होगा, अगर एक इंडिविजुअल को का ग्राफ्ट दूसरे इंडिविजुअल को लगाया जा रहा है, तो जिस इंडिविजुअल को लगाया जा रहा है उसकी बॉडी में तो दूसरे इंसान वाली एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस होंगी, वो तो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल ही होगा. जब किसी और ह्यूमन का उसको लगाया जा रहा हो, एंटीजन लगाया जाएगा, तो वो उसकी बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल होगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगी, ग्राफ्ट की रिजेक्शन हो जाएगी. डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई भी इन्फेक्शन आ जाएगा, फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा, तो उसके खिलाफ ही बॉडी डिफेंस क्रिएट करेगी. और ये डिफरेंट इसके प्रोसेस हैं. MHC इज़ द जनरल टर्म रेफरिंग टू द सेल सरफेस antigen of vertebrates. In human, there are 3 MHC class alpha chain genes called HLA, HLA-A, HLA-B, HLA-C. There are also 3 pair of MHC class 1 B alpha and beta chain genes. उसके बाद आ जाता है H2 कम्प्लेक्स ऑफ माउस. जब MHC मालिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे माइस के अंदर, तो उसे H2 कम्प्लेक्स का नाम दिया जाएगा. मेजर H2 कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स ऑफ माउस इज कॉल्ड एज H2 कम्प्लेक्स. H2 complex is a cluster of genes responsible for the production of antigens located of nucleated cell and complement components. न्यूक्लिएटेड सेल पे ही प्रेजेंट होगा, लेकिन माउस के
दिस कम्प्लेक्स इज़ लोकेटेड इन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 17। ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट होगा और माइस के अंदर शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 17 पे प्रेजेंट होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स दैट मेक अप अ गिवन histocompatibility complex are called halotypes. Diagrammatic representation of MHC in individuals body शो किया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन ऑफ MHC मॉलिक्यूल। MHC मॉलिक्यूल्स का फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ MHC मॉलिक्यूल। MHC मॉलिक्यूल आर लोडेड विद बिट ऑफ सैम्पल पेप्टाइड फ्रेगमेंट डिराइव फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसके जो है डिफरेंट फंक्शंस हैं MHC मालिक्यूल के। द MHC मालिक्यूल कंटेन सेल्फ एज वेल एज नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, नॉन एंड सेल्फ एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे और वो इसके दोनों के खिलाफ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। दे ब्रिंग अबाउट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ के खिलाफ बॉडी में डिफेंस MHC मालिक्यूल्स की वजह से प्रेजेंट होता है। सर्टेन ऑटोम्यून डिजीज़ जब तब होती हैं जब बॉडी अपनी ही एंटीजन्स के अपनी ही बॉडी के सेल्स के खिलाफ फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे तो उससे ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। उसके बाद दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिविजुअल स्मेल ऑफ पीपल। इसके लिए भी MHC मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ MHC प्ले अ फंडामेंटल रोल इन रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्सेज। किसी भी किस्म के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरत है टी सेल मस्ट रिकोगनाइज एंटीजन एज अ कम्प्लेक्स विद MHC मॉलिक्यूल। दिस रिक्वायर एंटीजन टू बी प्रोसेस्ड बाय अनफोल्डिंग एंड proteolytic digestion before it complexes with the MHC molecule. One form the complex of antigenic peptide and MHC are generally very stable. Another function है thus the biological role of MHC protein is to bind small peptide and to present these at the surface for the inspection of T cell antigen receptor. The allelic variation of MHC molecule is functionally reflected in the cell in the selection of peptides which can bind. So that was our topic of MHC molecule. Thank you.